स्केलिंग। यही तो सपना होता है ना। हर उद्यमी का सपना होता है कि उसका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छुए। अपना बिजनेस, अपना आइडिया, अपना पैशन, सबको बड़ा करते देखना। ये एक ऐसी भावना है जो हर उद्यमी के दिल में होती है, अपनी सोच से भी आगे बढ़ाते हुए। एक ऐसा बिजनेस जो न केवल बढ़ा हो बल्कि दूरगामी हो। लेकिन स्केलिंग सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। एक ऐसी ग्रोथ जो लंबे समय तक टिक सके। ऐसा बिजनेस बनाना है जो बढ़ने के साथ साथ टिके भी, बस जिंदा ही न रहे। एक ऐसा मॉडल जो हर चुनौती का सामना कर सके। क्यों इतनी जरूरी है स्केलिंग? क्योंकि ये आपके बिजनेस को मजबूती देती है। क्योंकि जो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा वो कई तरह से पीछे जा रहा है। मार्केट बदलती रहती है, नए कंपटीशन आते हैं, और अगर आप नहीं बाज रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। कस्टमर्स की जरूरतें बदलती हैं, उनकी अपेक्षाएं बदलती हैं, और आपको उनके साथ बदलना होगा। एक जगह रुकने का मतलब है पीछे छूट जाना, स्थिरता का मतलब है गिरावट। स्केलिंग आपके बिजनेस को सिर्फ बराबरी में ही नहीं, आगे भी रखती है। ये आपको लीडर बनाती है। इससे आप नए मौके पकड़ सकते हैं, नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और नया इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये आपको नए बाजारों में प्रवेश करने का मौका देती है। लेकिन स्केलिंग आसान नहीं होती। इसके रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं। इसके लिए अच्छी प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी और बेसिक्स पर ध्यान देना जरूरी है। आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपको अपने कोर वैल्यूज पर टिके रहना होगा और साथ ही नए बदलावों के हिसाब से ढलना भी होगा। ये एक संतुलन का खेल है। ये सीखने, बदलने और बेहतर होते रहने का सफर है, एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया। इस वीडियो में हम आपके बिजनेस को स्केल करने और लंबी रेस का घोड़ा बनाने के तरीके देखेंगे। हम आपको वो तकनीकें बताएंगे जो आपके बिजनेस को सफल बना सकती है। आपके सामने आने वाली मुश्किलों और उनसे निपटने के उपायों पर भी बात करेंगे, ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें। और कुछ ऐसे बिजनेस की कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने स्केलिंग का सफर कामयाबी से तय किया है, जिनसे आप भी कुछ सीख सकते हैं। ये कहानियां आपको प्रेरित करेंगी और सही दिशा दिखाएंगी। स्केलिंग की शुरुआत होती है मार्केट को अच्छे से समझने से। मार्केट को समझने का मतलब है अपने बिजनेस के लिए सही अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना। आपके आइडियल कस्टमर कौन है? उनके डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक प्रोफाइल क्या है? उनकी जरूरतें क्या हैं? उनकी परेशानियां क्या हैं? उनकी ख्वाहिशें क्या हैं? ये जानना जरूरी है ताकि आप उनके लिए सही समाधान पेश कर सकें। वो अपना समय कहाँ बिताते हैं? कौन से प्लेटफॉर्म्स पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? वो कैसे खरीदारी करते हैं? क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्राथमिकता देते हैं या रिटेल स्टोर्स को? मार्केट रिसर्च एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। जैसे जैसे आप स्केल करेंगे, आपका टारगेट मार्केट बदल सकता है या नए सेगमेंट उभर सकते हैं। इन बदलावों को समझना और अपनाना जरूरी है। इन बदलावों के साथ चलना जरूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मार्केटिंग मैसेज को अकॉर्डिंगली ढाल सकें। ये आपको मार्केट में रेलेवेंट बनाए रखेगा। उतना ही जरूरी है अपने कंपटीशन को समझना, उनके स्ट्रेटजीज और मार्केट मूव्स पर नजर रखना। आपके इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? वो कौन सी स्ट्रेटेजाइज अपनाते हैं जो उन्हें सफल बनाती है? उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? क्या आप उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं? आप उनसे कैसे अलग हैं? आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? आप क्या खास ऑफर करते हैं जो आपको सबसे अलग बनाता है? ये जानना और कम्युनिकेट करना जरूरी है। मार्केट और कंपटीशन का लगातार एनालिसिस करके आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं जो आपकी स्केलिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बना सकते हैं। ये इंसाइट्स आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। आप ग्रोथ के नए मौके ढूंढ सकते हैं, आने वाले खतरों का अंदाजा लगा सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। आज के जमाने में इनोवेशन जरूरी है, न सिर्फ टिके रहने के लिए बल्कि स्केल करने के लिए भी। जो बिजनेस अपनी पुरानी कामयाबी पर ही बैठे रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, चाहे आज कितने ही कामयाब क्यों ना हो। इनोवेशन का मतलब हमेशा कुछ नया बनाना नहीं होता। ये आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेहतर बनाने, आपके काम को आसान बनाने या आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने जितना सिंपल भी हो सकता है। इनोवेशन का सबसे अच्छा सोर्स है कस्टमर फीडबैक। ध्यान से सुनिए कि आपके कस्टमर क्या कह रहे हैं। उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्या अच्छा लगता है, क्या बेहतर हो सकता है, कौन से नए फीचर्स उन्हें पसंद आएंगे। इनोवेशन को बढ़ावा देकर और कस्टमर फीडबैक लेकर आप लगातार बेहतर होते रहेंगे। इससे आप न सिर्फ आगे रहेंगे बल्कि अपने कस्टमर्स को ये भी दिखाएंगे कि आप उनकी बातों को वैल्यू करते हैं और उनकी बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।
यहाँ किसी ऐसी कंपनी का रियल लाइफ एग्जाम्पल डालें जिसने सक्सेसफुली स्केल किया हो। उनके जर्नी, स्ट्रैटेजीज और सक्सेस फैक्टर्स के बारे में बताएं। सेक्शन 5, चैलेंज 1, मेंटेनिंग क्वालिटी एट स्केल, द बैलेंसिंग एक्ट। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, स्टार्टिंग में जैसी क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल होता जाता है। बड़े स्केल पर काम करते समय गलतियां होने के चांसेस भी आ जाते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इस चैलेंज से निपटने का एक तरीका है स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाना। इसमें आपका प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर कस्टमर सर्विस प्रोटोकॉल्स तक सब कुछ शामिल है। अपने ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करके आप वेरिएबिलिटी कम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपके कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस मिले, चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक और जरूरी फैक्टर है अपनी टीम में इन्वेस्ट करना। जैसे जैसे आप स्केल करेंगे, आपको नए लोग हायर करने होंगे और ये जरूरी है कि उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए ताकि वो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकें। इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है या डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ सकती है। सेक्शन 6, चैलेंज 2, कस्टमर इंटीमेसी एट अ डिस्टेंस, स्टेइंग कनेक्टेड। छोटे बिजनेस में कस्टमर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप्स बनाना आसान होता है। आप कई कस्टमर्स को नाम से जानते होंगे और पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्केल करते हैं, सेम लेवल की इंटीमेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि आपको कस्टमर्स से कनेक्ट करने के नए तरीके ढूंढने होंगे और उन्हें वैल्यूड फील कराना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जैसे CRM सिस्टम्स और मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स, ताकि आप पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशंस कर सकें और टेलर्ड सपोर्ट दे सकें। कस्टमर फीडबैक लेना और उसे डिसीजंस में यूज करना भी जरूरी है। बढ़ते हुए भी कस्टमर्स की जरूरतों को समझना और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करना जरूरी है। सेक्शन 7, द लॉन्ग व्यू बिल्डिंग एंड्यूरिंग सक्सेस। स्केलिंग कोई शॉर्ट टर्म रेस नहीं है, ये मैराथन है। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ये ऐसे बिजनेस बनाने के बारे में है जो लंबे समय तक टिके रहे, न कि शॉर्ट टर्म में तेजी से ग्रो करें। एक स्थायी बिजनेस का निर्माण करना एक कला है। इसके लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है और ऐसे डिसीजंस लेने जरूरी हैं जो आपके बिजनेस को सस्टेन्ड सक्सेस के लिए तैयार करें। ये डिसीजंस आपके बिजनेस की दिशा और गति को निर्धारित करेंगे। सबसे जरूरी चीजों में से एक है अपने बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना। एक मजबूत नींव ही आपके बिजनेस को स्थिरता और मजबूती प्रदान करेगी। इसमें क्लियर विजन और मिशन डेवलप करना, कोर वैल्यूज एस्टैब्लिश करना और एक स्पष्ट दिशा तय करना शामिल है, और एक्सेलेंस की कल्चर क्रिएट करना शामिल है। एक उत्कृष्ट संस्कृति आपके बिजनेस को एक अलग पहचान देगी। ये एलिमेंट्स आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनेंगे जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे और आपको मुश्किल समय में भी सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। ये सिद्धांत आपके बिजनेस की रीढ़ होंगे। अपनी टीम में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। एक मजबूत टीम ही आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आपकी टीम आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है और उनकी स्किल्स, डेडिकेशन और पैशन आपके ग्रोथ में बहुत मदद करेंगे। उनकी मेहनत और लगन ही आपके बिजनेस को सफल बनाएगी। अपनी टीम को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें ताकि वे अपने कौशल को और निखार सकें। पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आपकी टीम और भी प्रेरित हो सके, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करें और रिवॉर्ड करें। उनकी उपलब्धियों को सराहना और पुरस्कृत करना उन्हें और भी प्रेरित करेगा। इस प्रकार एक स्थायी और सफल बिजनेस का निर्माण करना संभव है। सेक्शन 8, की टेकअवेज, अ रोड मैप फॉर ग्रोथ। बिजनेस को सक्सेसफुली स्केल करने के लिए केयरफुल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन और अपने कोर वैल्यूज के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट जरूरी है। ये एक ऐसा जर्नी है जो चैलेंजेस से भरा है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने और एक ऐसा बिजनेस बनाने के चांसेस बढ़ा सकते हैं जो सालों तक थ्राइव कर सके। अपने कस्टमर्स पर फोकस्ड रहें, कॉन्स्टेंटली इनोवेट करें और अपने बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं। और सबसे जरूरी, अपने लॉन्ग टर्म विजन को कभी ना भूलें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द स्केलिंग जर्नी, अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। बिजनेस को स्केल करना आसान काम नहीं है। इसके लिए रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और अपने विजन में अनवेवरिंग बिलीफ जरूरी है। लेकिन जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं,
उनके लिए रिवॉर्ड्स ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं। आप न सिर्फ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं, बल्कि जॉब्स क्रिएट करके, इनोवेशन को बढ़ावा देकर और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके दुनिया में एक रियल डिफरेंस भी ला सकते हैं। जैसे ही आप अपने स्केलिंग जर्नी पर एम्बार्क करते हैं, याद रखें कि ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अपने कोर वैल्यूज पर टिके रहकर, अपनी गलतियों से सीखकर और कभी हार न मानकर आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो सक्सेसफुल और एंड्यूरिंग दोनों हो।